By the way, I have myself scored full marks in history civics, so you can just trust on my tips, and believe me, this is the best video you can ever find on the internet related to this subject and its strategy. Let's start. तो फिर आप एक चीज़ समझो, हिस्ट्री सिविक्स में हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं. द फर्स्ट इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड इज मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, थर्ड इज द कंटेम्पररी वर्ल्ड. नाउ एक मैं इधर आपको एक टिप देना चाहूँगा. इट इज़ जस्ट एन एडवाइस दैट यू शुड लिसन टू. मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट जो है, इट इज़ अ कंपैरेटिवली हार्ड टॉपिक टू मेमोराइज देन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और द कंटेम्पररी वर्ल्ड. आप एक चीज़ समझो, अगर आपको मालूम ना हो मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिस्ट्री सिविक्स का पेपर बनता है उसमें 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है आपका सेक्शन ए या फिर पार्ट 1 जो आपको बोल दो, जहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने होते हैं. दैट इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जहाँ पर MCQ पूछे जाते हैं अलॉन्ग विथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेपर इज द सब्जेक्टिव पार्ट. सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है हिस्ट्री सिविक्स का, आपको 3 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट मारने होते हैं. एक क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स इन टोटल. तो आप ध्यान से एक चीज समझो, दैट मोस्टली 99.9% ऑफ टाइम्स मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये जो 4 चैप्टर है, इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, राइट. कंटेम्पररी वर्ल्ड में से हर साल मोस्टली यू कैन एनालाइज PYQs. मुश्किल से एक आध साल हुआ होगा जहाँ पर ये रूल फॉलो ना करता हो ICSE बोर्ड. दैट कंटेम्पररी वर्ल्ड में से हर साल 2 क्वेश्चन बनते हैं, ईच ऑफ 10 मार्क्स. वो 2 क्वेश्चन कंटेम्पररी वर्ल्ड में से जो बनते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर के ऊपर होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ द UN. गॉट इट? क्लियर. अब जाते हैं फर्स्ट चीज़ पे, द इंडियन नेशनल मूवमेंट में से. यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी चीज़ है. यहाँ पर सिर्फ ICSE का तो 1857 का क्वेश्चन बनाएगा 10 मार्कर का, और क्या करेगा, इस पूरे सेक्शन में से कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा. सिर्फ 1857 से ही डायरेक्टली 10 मार्क का पूछ लिया जाएगा, जैसे कि हमारे पेपर में हुआ था. जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो यू माई पेपर, दैट इज पेपर ऑफ 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन. मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ दैट व्हाट ICSE डज इज. देखो, पूरा का पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन इन लोगों ने एक ही चैप्टर में से बना लिया, एंड दैट चैप्टर इज अंडर इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट. तो ये होता है पैटर्न ICSE का, एट हाउ ICSE मेक्स पेपर. सो माई टिप टू यू इज, आप मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट अगर आपको बहुत पसंद है, then go for it, then no issue. I'm not telling you that do not study this, but I'm telling to you that if you are an average guy in history civics who still wants to score 100, I would tell you to avoid this. Why? Because I myself avoided this question when this question is asked as the optional question in the subjective part of the ICSE paper. Done. चलो अभी चालू करते हैं हमारा रियल काम, दैट इज हर एक चैप्टर के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है. द फर्स्ट चैप्टर इज 1857. 1857 जो चैप्टर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैं आपको 100 बार बोलूँगा, मैं बोलता ही जाऊँगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो दैट 1857 इज नंबर 1 द ईजिएस्ट चैप्टर, एंड नंबर 2 1857 में से हर साल एक 10 मार्क का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में फॉर्म होता ही होता है. मेरे साल भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था, और उसके पहले भी बहुत बार हो चुका है. सो 1857 को गलती से भी स्किप मारना मत सोचना. 1857 पक्का कर दो. और 1857 में से कैसे क्वेश्चन आएंगे? 1857 में से मोस्टली कॉजेज़ के ही क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको अपना खुद का पेपर बताता हूँ ना. mention any 4 changes made in the army after the revolt, राइट. चेंजेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मोस्टली कॉजेज के आते हैं. कॉजेज के कैसे क्वेश्चन आएंगे? कॉजेज के आपको क्वेश्चन आएंगे दैट व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, व्हाट वर द रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, व्हाट वाज विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन. तो सिंपल सी चीज़ है, आप एक काम करना, जैसे मैंने अपने टाइम में नोट्स बनाई थी इस चैप्टर की, आप नोट्स में कैसे बनाना, देखो ये है मेरी नोट्स. आप नोट्स कैसे बनाना,
आप एक टॉपिक लिखना, वो टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट दिए रखे हैं आप उसको शॉर्ट में लिख लेना, फिर अपने वर्ड्स में उस पॉइंट को एग्जाम में जाके बयां कर देना. सो दैट इज़ द थिंग दैट जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज, देखो इकोनॉमिक कॉजेज मैंने हेडिंग डाल दी. अब इसके अंदर कितने सारे हैं, एक्सप्लॉइटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिगो ट्रेड, हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन सिल्क. मैंने इन चार मेन मुद्दों को मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट. अब एग्जाम के टाइम पे आप क्या करना, ये जो नोट्स है वही आप गो थ्रू एक बार कर लेना. दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू फॉर 1857. टॉपिक वाइज लिखो, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, देन यू गॉट द चेंजेस इन द आर्मी, व्हाट वाज विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन. जो भी चीज़ है हेडिंग मारो, उसके 3-4 पॉइंट है वही रट कर आप जाओ, वही समझ कर आप जाओ. दैट इज ऑल यू नीड टू डू फॉर 1857. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो चैप्टर है उसमें से 99.9% ऑफ टाइम कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता. तो इस चैप्टर की आप नोट्स बनाओ ना बनाओ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लो, आपसे हो जाएगा. बट इस चैप्टर में से क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव थिंग. अब ऑब्जेक्टिव में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बोलता हूँ. एक तो राजा राम मोहन, एक सेकेंड, हाँ, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा बनाई. वो ऐसा पूछेगा कि क्या बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने, विच सभा वॉज फॉर्म्ड और विच काउंसिल वॉज फॉर्म्ड बाय राजा राम मोहन रॉय. आत्मीय सभा, विच बुक ही रोट इन पर्शियन. 4 ऑप्शन वो हमें दे देगा. यू नीड टू चूज द करेक्ट वन, राइट. तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ है वो आपको अपनी नोट्स में इसमें ऐड करनी होगी, राइट. इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कोई सब्जेक्टिव आप देख लेना खुद से PYQ में कि पूछा गया है कि नहीं, बट 99% ऑफ टाइम ये सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट टू यू कि इसमें जो बारीकियाँ है वो आप लर्न कर लो. दैट्स इट. फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है. अरे यार, अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट. अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको सब कुछ याद रखना है. एंड बाय सब कुछ सिर्फ 2 चीज़ें मेन है उसमें. फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाल बाल पाल. लाल बाल पाल कौन है भाई? लाल बाल पाल आर द असर्टिव नेशनलिस्ट्स. ओके. द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 मार्क के, मुश्किल से बारीकी पूछी जाती है. आप वो बारीकियाँ लर्न कर लेना, मुस्लिम लीग हो जाएगा. सब्जेक्टिव में 10 मार्क कर कभी भी ये एक सिंगल चैप्टर से बनता नहीं है, और अगर बन गया तो फिर आपका बैड लक, क्योंकि 99% ऑफ टाइम से मुस्लिम लीग में से कोई 10 मार्क जैसा वो चैप्टर है भी नहीं, राइट. सो द थिंग इज दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको कहता हूँ आप पूरा शिद्दत से ये 5 के 5 चैप्टर आप घोट के पी जाना, क्योंकि ये 5 के 5 चैप्टर क्या है, ऐसे चैप्टर है जो आपको मार्क्स दिलाएंगे. मुझे भी दिलाए थे, मेरे दोस्तों को भी दिलाए थे, तो फिर आपको भी मार्क्स वो लोग दिला देंगे. कौन दिला देंगे? ये 5 चैप्टर. ये 5 चैप्टर में जैसा मैंने बोला वैसा तो कर ही लेना, बट एट द वेरी सेम टाइम हर एक चैप्टर की नोट्स बना लेना खुद से अगर हो सके तो, क्योंकि नोट्स से क्या होता है आपको वही चीज़ वापस जब आप पढ़ते हो देखते हो तो फिर आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है. दैट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट. द थर्ड, कंटेम्पररी वर्ल्ड. चीज़ समझो, ये पूरी की पूरी मीन्स चैप्टर 10 टू चैप्टर 12 इज जस्ट स्टोरी. ये मेरा फेवरेट था, आई लव्ड इट. मैं हर बार इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट मारता था और हमेशा मारूंगा. अभी तो क्या, अभी तो मेरा 10 निकल गया. बट एनीवेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपनी भावना के साथ, भावना मीन्स आप अपनी फीलिंग के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है यार? फॉर यू इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, राइट. आप एक से स्टोरी की तरह समझोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ ब्यूटीफुल वे. यूट्यूब पे जाना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देख लेना, कोई भी टीचर को एक्सप्लेन करते हुए, या फिर टीचर से देखो आप कोई एनिमेटेड वीडियो देख लेना उसका, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा. अच्छा, बेनितो मुसोलिनी ने ये किया, फेसिज्म उसने लीड किया, नाजिज़म एडोल्फ हिटलर ने ये किया जर्मनी में, नाजिज़म क्या था, दूसरे देश पर वो हमला करता था, राइट. यू कैन फाइंड द डिक्टेटरशिप आइडियाज़ इन बोथ ऑफ द फेसिज्म एंड नाजिज़म. वो दोनों के दोनों अपनी डोमिनेंट मिलिट्री पावर शोकेस करना चाहते थे ऑन अदर नेशंस. USA कैसे आया, UK कैसे आया. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, watch videos of that and it will be done. But
इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली द ट्रीटी ऑफ वर्साई। मेरे टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। मेंशन एनी 4 क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी विच अफेक्टेड जर्मनी। अब देखो कितना चालाक है बोर्ड, वो ऐसा नहीं बोलेगा ट्रीटी ऑफ वर्साई, वो बोलेगा मेंशन एनी 4 क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी विच अफेक्टेड जर्मनी। अब वो आपको अपनी बुद्धि से कहना है कि ऐसी तो कौन सी ट्रीटी थी भाई जिससे जर्मनी अफेक्ट हो गया था। इट वॉज नन अदर देन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो देखो मेंशन एनी 4 क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो घुमा फिरा के बोर्ड ऑलमोस्ट हर साल पूछेगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एंटायर हिस्ट्री सिविक्स। आप वो ट्रीटी ऑफ वर्साई के टोटल में 7 से 8 पॉइंट है, रट के जाओ। आपको समझ में तो आना चाहिए यार कि ये हुआ था, इतनी सबमरीन थी, ये अबॉलिश किया था यूएसए और यूके ने मिलके, जर्मनी में इतने बिलियन डॉलर का डेट था। यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। डन, ओके। ट्रीटी ऑफ वर्साई आउट ऑफ द वे। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में कुछ नहीं है। बेनितो मुसोलिनी ने कैसे राइज किया, कॉज ऑफ द राइज ऑफ फेसिज्म है और कॉज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म है। आप वो दोनों लर्न कर लेना, बट वो दोनों अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूट्यूब से कोई एनिमेटेड वीडियो देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों एडोल्फ हिटलर का राइज हुआ और क्यों बेनितो मुसोलिनी का राइज हुआ। दैट इज़ द थिंग। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, एब्सोल्युटली स्कोरिंग। एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, एंड ईयर आई एम टेलिंग 100%। इधर 99 भी नहीं बोल रहा भाई, सुन लो, 100% फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप और सेकंड वर्ल्ड वॉर में से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें से भी कहाँ से आता है, कॉज पूछेंगे या तो ट्रीटी ऑफ वर्साई पूछेंगे। ये दोनों चीज़ में से कोई ना कोई एक चीज़ बोर्ड हमेशा रिपीट करता ही करता है। मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर PYQ देख लो, फिर ये मेरा ही पेपर है जो मैं देकर आया हूँ, वो भी आप चेक कर लो, 2024 ICSE का पेपर। अब आता है UN पे। UN इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको एक सच चीज़ बोल रहा हूँ दैट UN का जो भी पार्ट था, UN का पार्ट मैंने अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले रटा था। एक दिन पहले मीन्स छुट्टी मिलती है ना बीच में, मैंने उस दिन पे UN पूरा रट लिया था और वही मैं अटेम्प्ट मार कर आ गया। एक मार्क मेरा कटा नहीं पूरे के पूरे पेपर में। एंड द UN पार्ट इज़ सो ईजी। आप एक चीज़ समझो, मैंने UN पार्ट इतने शिद्दत से पढ़ा नहीं था पूरे के पूरे साल, मैंने सिर्फ नाम की नोट्स बना दी थी, मैंने वो नोट्स ही पढ़ कर गया। बट UN का जो मैंने मेन सेक्शन था वो तो मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ा। तो आप भी UN पे इतना टाइम स्टार्टिंग में मत दो, आप स्टार्टिंग में टाइम दो सिविक्स पे, और जो चैप्टर्स मैंने पहले के बोले, पहले के 5 इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वहाँ पर आप टाइम दो। वहाँ पर टाइम चाहिए और वहाँ पर टाइम लगेगा भी, बट UN तो हो जाएगा। और UN अटेम्प्ट मार कर आना, ये गलती कभी भी मत करना कि आप UN को छोड़ के आ रहे हो। UN इज़ द वेरी ईजी, द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ योर पेपर, क्योंकि कुछ नहीं लिखना होता। व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ WHO, सिक्योरिटी काउंसिल क्या क्या करता है, ऐसे ऐसी सिंपल चीज़ें आपको पूछी जाएंगी जो आपको आती ही होगी अभी से। दे आर पार्ट ऑफ द GK, राइट। तो सिंपल चीज़ है UN में, कुछ बड़ी बात नहीं है। मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट में अगर आप अटेम्प्ट मारना चाह रहे हो तो आप मेरी टिप सुन लो उसमें भी, दैट 6, 7, 8, 9 अगर आपको चैप्टर मारना है अटेम्प्ट, मैं तो कहूँगा कि मत ही मारो, बट स्टिल मारना है अटेम्प्ट। आपको 6, 7, 8, 9 पूरा का पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, किसी का तो कॉज का तो इफेक्ट का तो ट्रीटी के पॉइंट्स, जैसे मैंने नोट्स बनाई थी, देखो वही चैप्टर खुल गया। यू कैन जस्ट सी द अमाउंट ऑफ कोइंसिडेंस। क्विट इंडिया ही खुल गया भाई, समझो। ऐसे कि महात्मा गांधी, राइट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतनी बड़ी नोट्स आपको बनानी पड़ी। तो इतनी बड़ी नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप यार ये चैप्टर सिर्फ ऑब्जेक्टिव जितना ही प्रिपेयर करो, बट ऑब्जेक्टिव जितना तो प्रिपेयर आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट मार सको। सो दैट इज़ अबाउट मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। अभी सिविक्स में मैंने कौन कौन से 2 अटेम्प्ट मारे थे, मैं सोच के गया था मीन्स मैं पूरे साल तो ये सोच रहा था दैट मैं यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट मारूंगा, बट मैंने अटेम्प्ट मार दिया जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मैंने अटेम्प्ट नहीं मारा। नाउ द थिंग इज़ दिस, जुडिशियरी मैंने अटेम्प्ट मारा क्योंकि मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे सही में पढ़ने की इच्छा आई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सिंप्लिसिटी, एनी डे आप ये दोनों अटेम्प्ट मारो। कौन कौन से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आप अटेम्प्ट मारना अपने सब्जेक्टिव सेक्शन में।
अब अगेन जिन बच्चों को नहीं मालूम होगा कि सब्जेक्टिव सेक्शन क्या होता है सिविक्स में से, आप देखो मेरा ही पेपर देख लो यार। देखो इधर सिविक्स में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है लेजिस्लेचर में से पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बनता है एग्जीक्यूटिव में से, थर्ड क्वेश्चन बनता है आपका जुडिशरी में से। अब ये 3 क्वेश्चन जो बनते हैं, अटेम्प्ट एनी 2, आपको 3 में से 2 ही क्वेश्चन मारने होते हैं अटेम्प्ट। तो फिर आप एक काम करना, जुडिशरी बहुत बच्चों को हार्ड लगेगी, आप जुडिशरी सिर्फ ऑब्जेक्टिव जितना प्रिपेयर करना, बट यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव पूरा प्रिपेयर कर कर जाना। पूरे में भी क्या प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ये ऑलमोस्ट हर एक तरीके से वो पूछता ही है। का तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेगा बोर्ड का, तो आपको पूछ लेगा ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट कंपोजिशन किसी ना किसी चीज़ का तो लोकसभा का तो राज्यसभा का तो इलेक्टोरल कॉलेज का आपका कंपोजिशन आ ही जाएगा एज अ क्वेश्चन। देखो 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 मेरे टाइम में भी आया था, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राइट। तो फिर कंपोजिशन आप रट लेना यूनियन पार्लियामेंट में से, वही है। एंड देखो मैं अपने यहाँ आपको नोट्स ही बता देता हूँ, नोट्स में मैंने पूरा लिखा है। अरे यार कहाँ गया पेज, यूनियन पार्लियामेंट देखो, लोकसभा का कंपोजिशन आप देख लेना, और स्पीकर के क्या बोलते हैं, स्पीकर की ड्यूटीज़, स्पीकर की ड्यूटीज़ बोर्ड पूछता है, आप वो रट लेना, दैट इज़ योर प्रायोरिटी। तो आपको क्या क्या रटना है, कंपोजिशन रटना है, दैट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। कंपोजिशन रटना है किसका, लोकसभा राज्यसभा का, स्पीकर की ड्यूटीज़ रटनी है, क्वालिफिकेशन इतना नहीं पूछते। एंड यस, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में से आपको क्या क्या रटना है, आपको रटना है सेशंस, क्वारम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और क्वेश्चन आवर। ये 5 में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको पूछी जाएगी, राइट। ये 5 में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको पूछी जाएगी। तो फिर जब आपको इतनी श्योरिटी है और जब PYQs में भी इतनी सारी चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो पूछी गई है, देन वाई नॉट प्रिपेयर दैट रियली वेल, दैट इज़ माई ओपिनियन। राज्यसभा में से एक आप चीज़ याद कर लेना, दैट इज एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। 3 ही है, बट एवरी 2 or 3 years बोर्ड आस्क्स दिस। आई टोल्ड यू एवरीथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट यूनियन पार्लियामेंट। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में तो आप समझ जाओ यार, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़, वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या क्या अंतर होता है वो आपको डिफरेंसेस याद कर लेने हैं। प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इलेक्टोरल कॉलेज से, इलेक्टोरल कॉलेज का क्या होता है कंपोजिशन, वो आप रट लेना। दैट इज़ दी मोस्ट आस्क्ड एवरी सिंगल टाइम, लास्ट 10 ईयर के PYQ खोल के देख लो, राइट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्म फ्रॉम दीज 2। अब जुडिशरी यार, अब किसी बच्चे को अगर मेरी तरह जुडिशरी में इंटरेस्ट आए तो उसे भी मुझे टिप्स देनी चाहिए ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी जुडिशरी अटेम्प्ट मार कर आया था, मैं का एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट मार कर आया था। एंड दैट इज़ बिकॉज जुडिशरी में से देखो 2 चीज़ होती है, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। अब बोर्ड हर साल बहुत चालाक है, वो का तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट पे क्वेश्चन बनाएगा, का तो हाई कोर्ट पे क्वेश्चन बनाएगा। नाउ 99% ऑफ द चांसेस मेरे साल दैट इज़ 2024 में सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन बना था। तो फिर ये एक 99.99% अश्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपके बैच में दैट इज़ 2025-2026 वाली जो बैच है वहाँ पर हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में से क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क का, क्योंकि हर साल स्वैप होता रहता है। सेम विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारे साल में बना था विथ प्राइम मिनिस्टर चैप्टर, आपके में बनेगा प्रेसिडेंट चैप्टर में से क्वेश्चन, बिकॉज बोर्ड कैन नॉट बी आस्किंग प्राइम मिनिस्टर चैप्टर 3 years इन अ रो। आप एक चीज़ लॉजिकली समझो, तो फिर आप में से 99.99% श्योरिटी है दैट प्रेसिडेंट चैप्टर का ही क्वेश्चन आएगा एग्जीक्यूटिव में, और जुडिशरी में हाई कोर्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन आएगा। और क्या जानोगे यार, 2 में से भी मैंने एक ही चैप्टर बोल दिया है, वो एक चैप्टर भी 12 पेज का है। अब वो 12 पेज में से भी क्या करना है वो भी मैं बताऊँ? हाँ मैं ही बताऊँगा क्या करना है। देखो
सिंपल सी चीज़ है। हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में से मैंने वो चीज़ अच्छे तरीके से अंडरलाइन की थी वाइल आई वॉज स्टडिंग। हाई कोर्ट्स एंड यही, हाँ, हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में से आप लोक अदालत देख लेना। और लोक अदालत में भी क्या देखना, लोक अदालत के फंक्शन, राइट, कि वो हैवी बैकलॉग क्लियर करता है ऑफ द गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड क्विक एंड लीगल एड टू द पुअर एंड द नीडी, एंड दे प्रमोट सोशल जस्टिस, एंड एट द वेरी सेम टाइम डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट जज। ये आप दोनों देख लेना, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो यार ये चैप्टर की यूनिकनेस है। ये दोनों चीज़ जो मैंने आपको बोली, दैट द डिफरेंस एंड लोक अदालत का फंक्शन, ये दोनों चीज़ तो यार बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा 99.9% श्योरिटी के साथ। 100% क्यों श्योर नहीं हो रहा भाई? क्योंकि डेटॉल भी सिर्फ 99.9% जम्स को ही मारता है, वो दूसरे 0.1% के लिए कहाँ श्योर है? तो फिर मैं कैसे श्योर हो सकता हूँ, राइट? तो यही दोनों चीज़ें यूनिक है चैप्टर में से। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ ली तो वो आपको आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वही सेम टू सेम चीज़ें है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एफिलिएट, मीनिंग तो सेम ही है ना यार। क्रिमिनल केसेस, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, राइट? सो दैट इज़ ऑल फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। एंड येस, द स्टोरी वॉज दैट जब भी मेरी बोर्ड एग्जाम चल रही थी, आई वॉज डिटरमिन्ड टू ब्रिंग 100 out of 100. सो आई बेसिकली मैनिफेस्टेड माई मार्क्स। कैसे? मेरे कवर पेज पे मैंने लिख लिया मैं 100 में से 100 लाऊंगा। नॉट ओनली ऑन कवर पेज, ऑलमोस्ट एवरी पेज ऑन द बुक आई रोट 100 में से 100, 100 में से 100 मैं लाने ही वाला हूँ। एंड 100 में से 100 आ गए भगवान की कृपा से। बट येस, दैट वॉज द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू ब्रिंग 100 out of 100 इन हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने आपको हर एक चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपका काम क्या है? सिर्फ ये वीडियो देख लिया 100 में से 100 आ जाएंगे? नहीं यार, आप एक चीज़ समझो, अगर आपने हर एक चैप्टर की नोट्स बना दी तो फिर आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हो, ये मैंने चीज़ सैकड़ों बार बोलेंगे, सैकड़ों बार मैंने बोली है और 100 बार मैं बोलूँगा, जब आप चैप्टर की नोट्स बनाते हो आपका चैप्टर तभी ही पक्का हो जाता है। एंड मैंने पूरे के पूरे हर एक चैप्टर की नोट्स बना दी है। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ नोट्स विच आई हैव मेड, राइट? और ये हर एक चैप्टर की मैंने बनाई है अच्छी तरीके से। एंड आई हैव नॉट यूज दिस बुक, but I have read only from my notes during my board exams and even while preparing for my exams, and that's why I got full marks. The thing is, अगर आपको ये notes चाहिए then just tell me in the comments, या फिर tell me से आप एक चीज़ करो, जब भी ये वीडियो को 1500 व्यूज़ मिल जाएंगे तभी मैं अपनी हिस्ट्री की नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। Whenever this video gets 1500 views I will share it with you guys, क्योंकि अभी तो मेरे लिए नोट्स का कोई मतलब नहीं है। सो इवन इफ 1500 लोग ये वीडियो को देखते हैं तो उसमें से कम 100 लोग तो मेरी नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। कम से कम 100 लोगों को तो फ़ायदा होगा मेरी नोट्स का। आई वॉन्ट दैट टू हैपन। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो, जितना जल्दी हो सके 1500 व्यूज़ इस वीडियो पे ला दो, सो दैट आई कैन शेयर दिस ब्यूटीफुल नोट्स विथ यू। तो फिर आपको अपने हाथ से नोट ना बनानी पड़े और आप मेरी नोट से ही पढ़ सकें। दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सब्सक्राइब करो चैनल को, बाय बाय।